I said, your Pandit is misguiding you. And if I'm misguiding you, tell me, Dr. Zakir Naik, you're wrong, and I'll take back my words. I'm quoting Sanskrit quotations. I'm here to educate. I'm here to unite the human being, not to disunite. The other people, they have opened up the shops. That Very if you true. follow the scripture, the shop will close down. And that is even in Muslims. There are some Muslims who have opened up the shop, therefore they are against me. You know, the first brother said, I found many of the people... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी मजहब पर यकीन नहीं होता और उन्हें अंग्रेजी जबान में एथियस्ट या उर्दू जबान में मुल्हिद कहा जाता है। और इस तरह के काफी मुल्हिद लोग अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में आकर जानबूझकर मुश्किल सवालात करके डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्मिंदा करते हैं। ऐसा ही एक लड़का जो कि बज़ाहिर तो हिंदू था और उसने अपना नाम अंशुल बताया था और ये भी बताया था कि वो एक हिंदू है, लेकिन वो इस्लाम पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। और इस लड़के ने जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल सवाल रखे थे। कुछ सवालात तो ऐसे थे कि जिनको सुनकर आप भी उनसे इत्तफाक करने लगेंगे। मिसाल के तौर पर इस लड़के ने एक मौके पर कहा था कि अल्लाह ताला कहाँ होते हैं जब दुनिया में लोग मर रहे होते हैं, जब किसी लड़की के साथ बेगुनाह के साथ जिना हो रहा होता है, कोई किसी को कत्ल कर रहा होता है, अल्लाह ताला उस टाइम पर क्यों नहीं रोक देते। दरअसल ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मनाजरे के मूड में नजर आ रहा था और लगभग ऐसा ही हुआ। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक की हर बात से उल्टा जवाब निकालकर आगे से एक और सवाल दागा था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है और बहुत से मौकों पे आपको दिखाया भी जाएगा कि लड़का और डॉक्टर जाकिर नाइक किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने से पहले बहुत लंबी गुफ्तगू की और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक वो इस्लाम को बुरा भला कहने की कोशिश करता रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई अगर आप एक सवाल कर लें तो शायद मैं आपको जवाब दे पाऊं, आपने तो पूरी तकरीर कर डाली है। जवाब में इस लड़के ने कहा कि ठीक है, मेरा एक सवाल है और वो सवाल बहुत सीधा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका बहुत सीधा सा जवाब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाया था तो उस मौके पर इंसानों से पूछा था कि तुम इंसान बनना चाहते हो या फिर पहाड़, जानवर, परिंदे, दरख्त, समंदर या कोई और चीज बनना चाहते हो। तो इंसानों ने ही ये कहा था उस मौके पर कि मुझे इंसान बनना है और यूं अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना दिया। याद रखिए कि इंसानों के पास फ्री विल होती है जो कि दीगर किसी भी चीज के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक दरख्त का जी चाह रहा है कि वो कहीं से जाकर शराब पिए तो दरख्त ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो फ्री विल नहीं है, यानी कि वो जो करना चाहे वो नहीं कर सकता। जबकि अगर किसी इंसान का जी चाह रहा है तो वो जाकर कोई भी बुरा काम किसी भी वक्त अपनी सहूलत और जरूरत के मुताबिक कर गुजरता है। आगे से इस लड़के ने फौरन से सवाल किया कि हमें फिर फ्री विल देने का मकसद क्या है और क्यों दी गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि इसका मकसद अल्लाह ताला की जानिब से हमारा इम्तिहान लेना है और जो लोग अल्लाह के फरमाबरदार रहेंगे वो इस इम्तिहान में कामयाब और जो नाफरमान होंगे वो नाकाम होंगे और वो जहन्नुम में जाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फ्री विल नहीं दे रखी है, लेकिन वो इंसान जो फ्री विल होने के बावजूद यानी कि गुनाह करने की सख्त सहूलियात, हालात और ताकत के बावजूद गुनाह नहीं करता, वो शख्स फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि उसके पास ताकत थी कि वो गुनाह करता मगर अल्लाह के हुक्म की वजह से उसने वो गुनाह नहीं किया। यूं वो अल्लाह का फर्मा बरदार रहा और अल्लाह की जानिब से ये दुनिया जो एक इम्तिहान है इसमें वो कामयाब हुआ, लिहाजा वो जन्नत में जाएगा। इस मौके पर इस लड़के ने कहा कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कब अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा हो और मैंने कहा हो कि जी हाँ मुझे इंसान बनाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात क़यामत के रोज हर इंसान मानेगा और ये बात कुरान मजीद में भी लिख दी गई है और कुरान मजीद में एक मौके पर फरमाया गया है कि हम बेवकूफ़ थे कि हमने इंसान बनने और फ्री विल हासिल करने का फैसला किया और क़यामत के दिन हम सबको ये याद आएगा। उसके बाद इस लड़के ने फौरन से सवाल दाग दिया कि अगर अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना ही था तो हमें इतने दर्द से और तकलीफ से क्यों गुजारता है। कभी कहीं पर किसी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती होती है, उसका इम्तिहान हो रहा है, कोई शख्स बहुत गरीब रह जाता है, उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते। ये कैसा इम्तिहान है जिसमें इतने दर्द से गुजरना पड़ता है। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और एक मिसाल देते हुए कहा कि आज के दौर में अगर ये मान लिया जाए कि डॉक्टर बनना सबसे मुश्किल है और एमबीबीएस की मोटी मोटी किताबें पढ़ना मुश्किल है,
तो बड़ी कामयाबी के लिए यानी कि डॉक्टर बनने के लिए यानी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए ज़्यादा कुर्बानी देना होगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और दूसरी जानिब वो लोग जो पढ़ते नहीं हैं, आवारागर्दी करते हैं, वो आसानी में रहते हैं, वो खेलते कूदते हैं, वो दर्द से नहीं गुजरते, तो उनको फिर अच्छा सिला भी नहीं मिलता। लिहाजा अगर जन्नत में जाना है तो दर्द से यानी कि इम्तिहान से तो गुजरना पड़ेगा, जैसा कि जिंदगी का उसूल है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इम्तिहान बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इसके बदले में अल्लाह ताला हमें बहुत बड़े इनाम से नवाज सकता है, और जो इम्तिहान में नाकाम होगा उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से इस मौके पर सवाल किया, अगर मैं कहूं कि आपको 2 सेकंड के लिए कोई दर्द से गुजरना पड़ेगा, 2 सेकंड के लिए वो दर्द बर्दाश्त कर लें, और उसके बाद पूरी जिंदगी में जो मांगोगे वो मिलेगा, जो कुछ मांगोगे, हत्ता कि तुम ये कहोगे कि आज के बाद ऐसा दर्द ना दिया जाए, वो भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के लिए दर्द सहना है और उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, तो क्या तुम वो दर्द सह लोगे? जवाब में इस लड़के ने फौरन से कहा, जी हां, मैं सह लूंगा, क्योंकि उस 2 सेकंड के दर्द के बाद तो जिंदगी सारी आसान हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा ही है ये जिंदगी। दरअसल आमतौर पर अगर आप देखें, आपके वालिद और आबा व अजदाद, उनकी औसत उम्र तकरीबन 50-55 साल होती है। आपकी भी इतनी ही हो सकती है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन इतनी ही हो सकती है। तो इस जिंदगी के 50 साल इम्तिहान में या दर्द में रहना, जो रोज़े आखिरत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी है, दायमी जिंदगी है, वो इसके मुकाबले में बहुत लंबी है। और दुनियावी जिंदगी का अगर मवाजना किया जाए तो ये तकरीबन 2 सेकंड से भी कम की जिंदगी है। तो दुनियावी जिंदगी के 50 साल में थोड़ा सा दर्द उठा लेना, जो कि असल जिंदगी की, जो कि दायमी जिंदगी है, उसका सिर्फ 2 सेकंड जितना बनता है, उससे भी कम बनता है। तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। इसीलिए इंसान को कहा गया है कि इस दुनिया में इम्तिहान से गुजर लो। ये लड़का इस बात पर भी कुछ हद तक मुतमईन नजर आया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसके बाद इस लड़के के साथ बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। इस लड़के ने फौरन से ये सवाल कर दिया कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मगर जिस वक्त कोई जुर्म हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी शख्स का कत्ल कर रहा है और वो नाहक उसकी जान ले रहा है, उस मौके पर खुदा कहां होता है? उस मौके पर खुदा आकर कातिल को रोक क्यों नहीं देता? जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जिस मौके पर ये सब कुछ हो रहा होता है, खुदा यानी कि अल्लाह ताला वो सब कुछ देख रहा होता है, और अल्लाह ताला के पास मुकम्मल ये ताकत और इख्तियार है कि उसको वहीं पर रोक दे। लेकिन ये दुनिया एक इम्तिहान है, कातिल का भी और मकतूल का भी। अगर मकतूल नाहक कत्ल हुआ है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएंगे और वो एक दिन जन्नत में जाएगा, और अगर कातिल ने नाहक किसी को कत्ल किया है, जुर्म किया है, तो वो शख्स जहन्नुम में जाएगा। जिस मौके पर वो उसको कत्ल कर रहा होता है, उस मौके पर अल्लाह सब देख जरूर रहा होता है, अल्लाह रोक भी सकते हैं, मगर अल्लाह ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इम्तिहान जारी होता है, इम्तिहान का मौका होता है। जैसा कि आम जिंदगी में एक बच्चा इम्तिहान दे रहा और वो पेपर में क्वेश्चन आए कि 2 + 2 4 होते हैं या 5 होते हैं, और बच्चा जवाब में उसको 5 लिख देता है, यानी कि 2 + 2 5 हो जाते हैं, ये जवाब गलत है। और जो निगरान टीचर वहां पर देख रहा है, वो उस मौके पर बच्चे को रोक कर नहीं बोलेगा कि तुम इम्तिहान में ये गलती कर रहे हो, ये 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। इम्तिहान के बाद जब नतीजा आएगा फिर पूछा जाएगा। इसी तरह से ये दुनिया 2 सेकंड का एक इम्तिहान है, जिसमें जो हो रहा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसको रोकने का इख्तियार भी रखता है, मगर नहीं, क्योंकि जब रोजे महशर पर इम्तिहान का नतीजा निकलेगा, तब सबके आमाल सामने आएंगे, तो तब बताया जाएगा। और इस जवाब के बाद इस लड़के के जहन में एक और अनोखा सवाल आ गया। इस लड़के ने कहा कि लेकिन अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता होता है, तो अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान लेते ही क्यों हैं? अल्लाह ताला को मालूम है कि मिस्टर फलां गुनाहगार आदमी है और इसको जहन्नुम में डालना है, मिस्टर फलां अच्छा आदमी है, उसको जन्नत में जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को तो सब कुछ पहले से मालूम होगा हमारे बारे में भी। इसी तरह से अल्लाह ताला को जब सब मालूम ही है, तो फिर इस इम्तिहान की जरूरत ही नहीं रहती। इस लड़के ने कहा कि उस्ताद कोई भी हो, वो इसलिए इम्तिहान लेता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस तालिब इल्म की सलाहियत क्या है, लेकिन अल्लाह ताला को तो सब इंसानों के बारे में सब कुछ पता है, तो अल्लाह को इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? ये सवाल भी इस लड़के का बहुत चुभने वाला और दिमाग में उतरने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन जरा सोचिए उस क्लासरूम के बारे में। मिसाल के तौर पर 5वीं जमात का इम्तिहान है और टीचर इम्तिहान लिए बगैर, बच्चों को एग्जामिनेशन पेपर दिए बगैर कह देता है कि तुम और फलां ये पास हैं और बाकी फेल हैं। क्या बच्चे वो नताइज मान लेंगे?
इसी तरह से अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम होता है कि फलां इंसान बड़ा होकर ये जुर्म करेगा और फलां इंसान बड़ा होकर या आज से इतने साल बाद ये बड़ा जुर्म कर रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको उससे पहले तो सजा नहीं दे सकते, क्योंकि क़यामत के दिन या किसी भी मौके पर वो शख्स एतराज़ कर सकता है कि मैं तो अच्छा था, मुझसे इम्तिहान तो ले लेते, मुझे देख तो लेते, फिर उसके बाद मुझे जहन्नुम में डाला जाता। यानी कि एक उस्ताद बच्चों का इम्तिहान लिए बगैर कुछ को पास कुछ को फेल कर देता है तो पास होने वाले तो खुश हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला अगर इम्तिहान लिए बगैर हम में से कुछ को जन्नत में भेज देगा तो जन्नत में जाने वाले तो खुश हो जाएंगे, मगर जहन्नुम में जाने वाले उठ के खड़े हो जाएंगे कि हमने तो फलां जुर्म ही नहीं किया। आपने किस बुनियाद पर नतीजा निकाल लिया कि हम मुजरिम हैं और हमें जहन्नुम में जाना है? लिहाजा अल्लाह ताला उस मौके पर वो गुनाह होने देता है ताकि बाद में रोज़े महशर क़यामत के रोज़ जहन्नुम में जाने वाले कोई एतराज़ ना उठा सकें। और कुरान पाक में एक मौके पर यह इरशाद फरमाया गया है कि हमारे आज़ा गवाही देंगे, हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे कान, हमारी टांगें ये सब बताएंगे कि इस शख्स ने क्या क्या जुर्म किए हैं। और जहन्नुम में जाने वाला कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ताला आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी के फरमा रहे हैं और हमें जहन्नुम में धकेला जा रहा है, बल्कि वो यही कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका और दे दें। लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे कि अब वक्त गुजर चुका है। लिहाजा अल्लाह ताला की जानिब से इंसाफ किया जाएगा और वो होता हुआ नजर भी आएगा। और उसके बाद इस लड़के ने आखिरी सवाल दाग दिया और उसके बाद जिस दिलचस्प सूरत हाल का हमने आपसे पहले तज़किरा किया है दोस्तों, वो रूनुमा होने लगी। इस लड़के ने आखिरी सवाल किया था कि कोई शख्स हिंदू हो, ईसाई हो या मुसलमान, अगर वो अपने मजहब पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है, सही तरीके से अमल करता है, तो क्या हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी जन्नत में जाएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह भी बहुत अच्छा सवाल है और सिर्फ इस्लाम कबूल करने वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि इस्लाम का मानी है अपनी रजा को अल्लाह के सपुर्द कर देना। कुरान पाक में फरमाया गया है कि वाहिद दीन दीन इस्लाम है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ये कहता हूं कि ऐसा करते हैं कि सभी मज़ाहिब में जो चीज़ें मुश्तरक हैं, जो एक जैसी हैं, उन पर अमल कर लेते हैं, जिनमें इख्तलाफ है उनको छोड़ देते हैं। और दुनिया के सभी मज़ाहिब ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, बुत पूजा गलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये बात सभी मज़ाहिब कहते हैं। जन्नत का कॉन्सेप्ट भी है, जहन्नुम भी है, शराब और सूअर का गोश्त खाना हराम है, औरतों को पर्दा करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बातें हिंदू, ईसाई और मुसलमान इन सब की किताबों में लिखी गई हैं, मगर इन सब मज़ाहिब के पंडित, पादरी और मौलवी अपनी मर्जी की बात करते हैं क्योंकि उनकी दुकानें चल रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इसीलिए कहता हूं, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी मौलवी, पंडित या पादरी से ना सीखो, खुद कुरान पाक पढ़ो, खुद बाइबल पढ़ो, खुद अपनी मजहबी किताबें पढ़ो, वेदा पढ़ो, ताकि आप लोग सीख सकें कि उन किताबों में क्या लिखा है। और उन किताबों में एक अल्लाह, एक नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जो बातें इस्लाम कहता है लगभग वही लिखी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी शख्स उन पर अमल कर ले। और अगर दुनिया का कोई भी आदमी इन बातों पर अमल करता है तो वो मुसलमान ही है, भले उसका मजहब जाहिरी तौर पर कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपसे सवाल करता हूं, क्या आप मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है? जवाब में इस लड़के ने कहा, जी हाँ मैं मानता हूं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप मानते हैं कि बुतों की पूजा करना गलत है? जवाब में ये लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ आप ये बताएं कि वेदा में कहीं लिखा है कि बुतों की पूजा करनी चाहिए? लड़के ने कहा नहीं लिखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? जवाब में इस लड़के ने कहा जी हाँ। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मसला खत्म हो गया, आप बुनियादी तौर पर तो मुसलमान ही हैं, मैं आपको मुसलमान ही मानूंगा क्योंकि आप एक अल्लाह को मानते हैं, बुतों की पूजा को गलत कहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। इस लिहाज से मुसलमान की तारीफ पर आप पूरे उतरते हैं। ये बात सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर जाना कि क्यों ना इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की पेशकश की जाए। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उस मौके पर इस लड़के ने वहीं खड़े खड़े दीन इस्लाम कबूल करने की ठानी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी ज़बान में कलमा शहादत का तर्जुमा उसे पढ़ाया और इस लड़के ने पढ़ लिया। बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी ज़बान में भी आप ये कलिमात अदा करना चाहेंगे, तो इस लड़के ने वो अरबी ज़बान में भी कलिमात अदा किए। There is no God but Allah. And Prophet Muhammad is the messenger of Allah. And Prophet Muhammad is the messenger of Allah. MashaAllah. Thank you. Sure. And I hope no one is forcing you. No. You're doing out of your own free will. Certainly no. Yes. Yes, very good. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah,
that there is no God but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, welcome to the... और यूं ये लड़का इस्लाम कबूल करके यहाँ से रवाना हुआ। वो शख्स जो इस्लाम से नफरत लिए आया था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे इस्लाम कबूल करवा दिया। और यही डॉक्टर जाकिर नाइक की खूबी है कि वो अपने रवैये और इखलाक के साथ किसी भी पत्थर दिल इंसान को मोम कर देते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम की ये काविश आपको कैसी लगी है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो बराए मेहरबानी दूसरे अफराद तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से तबलीग इस्लाम कर रहे हैं और दीन इस्लाम के सच्चे मजहब में हर मुश्किल सवाल का जवाब कैसे मौजूद है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।